नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, पाकिस्तान अब हद पार कर चुका है। पाकिस्तान दिल्ली को टारगेट करके अपनी फतेह-1 मिसाइल लॉन्च किया था आज। ये तो अच्छा हो इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम का कि उन्होंने सिरसा में ही उसे मार गिराया, वहां तक पहुंचने नहीं दिया। लेकिन दिल्ली पर अटैक मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। तो अब पाकिस्तान अपनी हद पार कर चुका है। आज की वीडियो में मैं आपको सब कुछ जो ऑफिशियली आया हुआ है रिकॉर्ड में, वो मैं आपको बताऊंगा। इंडियन आर्मी ने क्या प्रेस ब्रीफिंग दी है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने अभी रिसेंट प्रेस ब्रीफिंग में जो अभी कुछ ही मिनटों पहले संपन्न हुई है, इसमें इन्होंने क्या क्या बताया है, क्या स्थिति दी है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करूं इससे पहले कुछ जरूरी बात यह है कि कल मैंने क्यों वीडियो नहीं बनाई थी। तो देखिए, कारण इसका यह है कि बहुत सारी फेक न्यूज़ेस फैल रही हैं। बहुत सारी फेक न्यूज़ आ रही हैं, जैसे कि आपने देखा कि बहुत मीडिया ने हद ही पार कर दिया। तो कोई कह रहा है कि राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया गया, कोई कह रहा है कि शहबाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया, कोई कह रहा है कि इंडिया कराची पोर्ट पर अटैक कर दिया इंडियन नेवी ने, कोई कह रहा है पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना। तो बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ फैल रही थी। तो इसलिए मैंने कहा कि कोई भी न्यूज़ जो है, जो जाए आपके पास, बिल्कुल ऑथेंटिक तौर पर जाए, कोई भी फर्जी चीज़ें ना जाए। और गाइडलाइन भी जारी की गई है डिफेंस सिस्टम के द्वारा। इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा लेट ही आपको पहुंचाऊंगा न्यूज़, लेकिन जो भी पहुंचाऊंगा वो एक्यूरेट पहुंचाऊंगा, जो कि मैं आज तक करते आया रहा हूं। जब भी मैं कोई चीज़ लाता हूं वो आपको बाकायदे जो ट्रस्टेड मीडिया होते हैं उनके थ्रू लाता हूं। इसके अलावा टीवी वाले चैनल पर तो बिल्कुल मेरा भरोसा बहुत पहले से नहीं आया। ये मैं कई बार आपको कह भी चुका हूं कि टीवी चैनल्स वाले जो हैं बस केवल टीआरपी के लिए प्रोपेगेंडा करते रहे हैं। तो इसीलिए वो सब न्यूज़ जो है आपको ऐसे नहीं फॉलो करनी है बिना ट्रस्टेड सोर्स से, क्योंकि इस टाइम पर ना बहुत ही बुरी तरीके से साइकोलॉजिकल वार, फेक न्यूज़ का वार भी फैलाया जा रहा है। अगर आप ट्विटर वगैरह इस्तेमाल करते होंगे तो आप देख रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से, गंदे तरीके से फ़ॉल्स नैरेटिव फैलाया जा रहा है। और उसमें भारतीय सेना भी बदनाम हो रही है, इंडियन गवर्नमेंट भी बदनाम हो रही है। उसके बाद फिर क्योंकि उसी में ना वो लोग क्या कर रहे हैं ना कि वो अब हिंदू नाम रख रहे हैं, या फिर कोई कोई रिटायर्ड कर्नल के नाम से नाम रख करके आईडी बना रहा है, तिरंगे को लगा रहा है अपने उस पर डीपी पे, उसके बाद ट्वीट कर रहा है। तो लोग समझ रहे हैं अच्छा ये कोई इंडियन ही है जो कर रहा है। लेकिन वो लोग बिल्कुल पाकिस्तानी जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से फॉल्स नैरेटिव फैलाने पर लगे हैं। इसीलिए जो भी चीज़ें आए, ट्रस्टेड मीडिया सोर्स से आप जुड़िए और वेरीफाई कीजिए। जो भी खबर आए उसको वेरीफाई कीजिए। 2-4 जगहों पर देखिए जो ट्रस्टेड हैं, क्या वो बातें सही कह रहे हैं, तब आप उसको मानिए। इस टाइम पर आपको ये इतना तो कर्तव्य आप कर ही सकते हो इंडिया के अंदर रहकर। अगर आप बॉर्डर पर नहीं जा रहे हो लड़ने, तो आप इतना तो कर सकते हो कि फ़ॉल्स नैरेटिव को फैलने से रोक सकते हो। बहरहाल, अभी 10:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग हुई, जिसमें अपने विदेश सचिव विक्रम मिस्री साहब थे, कर्नल सोफिया कुरैशी थी, इसके अलावा विंग कमांडर विमका सिंह थी। तो इन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी और अभी-अभी जस्ट दी हुई है। उसके बाद जो चीज़ें निकल आई हैं उसको मैं आसान भाषा में सरल तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि भारतीय सेना अब तक क्या-क्या डेवलपमेंट करी हुई है, क्या कुछ हुआ है कल, कल रात में, और अभी तक क्या-क्या हुआ है। क्योंकि रोज़ 10:30 बजे के आस-पास में आकर के ये लोग प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं और ऑफ़िशियली बता रहे हैं कि क्या चल रहा है। मीडिया पर फर्जी खबरों पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। जो ऑफिशियल आ रहा है केवल उसी पर आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं उनको सरल भाषा में समझना जरूरी होता है, वो मैं आपको डिकोड करके बताया करूंगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर इन्होंने ये बोला हुआ है कर्नल सोफियान जी ने कि जो ब्रह्मोस फैसिलिटी पर हमले करने की पाकिस्तान फॉल्स नैरेटिव फैला रहा है ना, ये सरासर गलत है। कोई भी ब्रह्मोस की फैसिलिटी कोई भी छू तक नहीं पाई है पाकिस्तानी, ना ड्रोन ना कोई मिसाइल। पाकिस्तान कल से सोशल मीडिया पर फैला रहा है कि हमने उनके जो ब्रह्मोस मिसाइल का जो सिस्टम है ना, फैसिलिटी है, वो पूरा पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। अरे यार, ब्रह्मोस के पास तुम छू भी नहीं पाओगे, पहुंच भी नहीं पाओगे। तुम्हारे ना कोई मिसाइल काम कर पा रही, ना कोई ड्रोन काम कर पा रहा है। और हमारे रॉकेट, हमारे जो ड्रोन्स हैं या फाइटर प्लेन है, वो घुस करके मार आ रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। सबसे बड़ी बात निकल करके आई है कि इनके 4 एयरबेस तबाह कर दिए गए हैं पूरी तरीके से। और अब ये उनको मतलब एक्सक्यूज भी ऐसा ऐसा दे रहे हैं ना ये अपने नागरिकों को। ये कह रहे हैं, एक ऑडियो वायरल हुई है इनकी तरफ से कि उनकी आर्मी ऑडियो सर्कुलेट करके अपनी पब्लिक को ये बता रही है कि हमने उनके, जब भारत ने 9 जगहों पर जब अटैक किया था शुरू शुरू में, उन्होंने कहा कि हमने उनके ड्रोन को इसलिए आने दिया
क्योंकि जिससे अगर हम उनको रिटेलिएट करते तो वो लोग जान जाते कि अपना अपना एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ रखा हुआ है। क्योंकि हम लोग अगर मिसाइल मारते तो हमारी मिसाइलें ज़्यादा महंगी थी, उनके ड्रोन सस्ते थे, तो फिर वो हमारा ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता। इसके अलावा वो लोग जान जाते कहाँ कहाँ पर हमारा एयरबेस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, तो इसलिए फिर नुकसान करते, फिर बाद में वो उससे अटैक करते, इसलिए हम लोगों ने अटैक करने दिया उनको। अरे यार बुड़बक। उसके बाद आज क्या हुआ, आज तुम्हारा क्या हो गया। उस दिन तो चलो मान लो हम लोगों ने ड्रोन भेजते, आज तो फाइटर प्लेन घुसा हुआ है। फाइटर प्लेन ने घुस करके इतनी बुरी तरीके से इनकी क्षति पहुंचाई है ना कि भारतीय सेना ने अभी वीडियो फुटेजेस वगैरह भी जारी कर दिए हैं ऑफिशियल तरीके से कि देखो किस प्रकार से तबाही मचाए हैं। तो और दूसरी बात, ये लोग फॉल्स नैरेटिव फैला रहे थे। देखो एक तो ये लोग ना कल 26 जगहों पर निशाना बनाए थे, भारत के 26 जगहों पर निशाना बनाए थे। हाँ, इसमें अब ऐसा नहीं है देखो कि ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा सब आइडियल ही होगा, भाई युद्ध चल रहा है, कुछ कैजुअलिटी इधर भी होंगी, कुछ कैजुअलिटी उधर भी होंगी। और ये होता है, ये जग जाहिर है, किसी भी दुनिया की वार ले लो उसमें होता है। भाई सेनाओं में कुछ कैजुअलिटी इधर भी होनी है, अगर उधर से अटैक हो रहा है तो 100% नहीं सिक्योर होता है, ये बात मान करके चलना होगा। एज ए इंडियन हम लोग ये धारणा बना करके चलते हैं कि चलो ठीक है हमारा कुछ नहीं होगा, जैसे फिल्मों में होता है कि हमारा बिल्कुल कुछ नहीं नुकसान होगा, उसके बाद फिर वो उनका ही सब कुछ होगा। तो ये भाई फिल्मों में ही होता है, रियलिस्टिक में ऐसा नहीं होता है। ये बात अभी कर्नल सोफिया कुरैशी जी ने भी कहा भी कि इन्होंने जो अटैक्स किए हैं उनमें मैक्सिमम मैक्सिमम हम लोगों ने डिफेंड कर दिए हैं, अच्छे तरीके से निस्तनाबूद कर दिए, लेकिन कुछ जो हैं उन्होंने नुकसान भी पहुंचाए हैं। लेकिन उनका जो फाल्स नैरेटिव है कि हमने तो जी उनका सूरतगढ़ का एयरबेस खत्म कर दिया, हमने तो उनका सिरसा का एयरबेस खत्म कर दिया, तो यहाँ पर भारतीय सेना ने इनके इमेजेस भी दिखाए कि ये भाई देख लो अभी अभी ताजी ताजी इमेजेस हैं, सब कुछ सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तुमने जो कुछ मारे थे उसमें कुछ खेतों में गिरे हैं, कुछ बिल्डिंग्स पे गिरे हैं, कुछ तुमने जो नापाक हरकतें की है ना, मतलब देखो क्या हुआ ना कि हम लोग ने जो सैन्य बेस हैं या फिर जो ऐसे जगह हैं जो सेंसिटिव एरिया है उसको तो डिफेंड करने के लिए अपने डिप्लॉय कर रखे हैं एयर डिफेंस सिस्टम। लेकिन जिनेवा कन्वेंशन के तहत कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं कि आप हॉस्पिटल्स पर नहीं अटैक कर सकते, आप गुरुद्वारे पर या फिर चर्च पर या मस्जिद मंदिर पर इन सब पर अटैक नहीं कर सकते, आप स्कूल पर अटैक नहीं कर सकते। लेकिन और यही समझ करके भारत जो सोच रहा था कि इतनी निचता पर तो नहीं आएगा पाकिस्तान, कम से कम वैश्विक दबाव से, इसलिए वहां पर उतना सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था। लेकिन इन्होंने क्या किया, कल सारी हदें पार कर दी, इन्होंने स्कूल्स पर हॉस्पिटल्स पर अटैक किए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात इन्होंने खुद कहा है, जो इंडियन आर्मी है उन्होंने आज प्रेस ब्रीफिंग में बात बताई है। खैर, इनका कैसे तबाही मचा है, इनका तो यहाँ पर वीडियो जारी करके ये बताया गया है कि इनके जो एयर बेसिस तबाह किए गए ना उनकी पूरा पूरा फुटेजेस हैं। और ये बात उनके खुद ही आकर के जो इनका स्पोक पर्सन जो है ना सुबह 4 बजे ही आकर के मीडिया को मतलब मीडिया को नहीं, मतलब कि ऐसे ही वीडियो वीडियो बना करके पब्लिक किया। और उसके बाद उसमें बताया कि भारत ने तो बहुत बुरी तरीके से अटैक कर दिया है, हमारे 3 जो एयरफोर्स के बेसेस हैं उसको तबाह कर दिया है। 3 तो उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया। यहाँ पर बात निकल आ रही है कि 4 को कम से कम तबाह किया गया है और बहुत बुरी तरीके से। तस्वीर आप देखोगे ना तो समझ में आ रहा है कि अगर पूरी पूरी तस्वीर दिखाते तो शायद इनकी पैंट गीली भी हो गई होगी। रात 4 बजे आकर के मुंह देखने लायक है वीडियो में उसका। तो खैर, उसके बाद फिर झूठ का प्रोपेगेंडा इन लोग का रुक नहीं रहा है। यहाँ पर ये कहा है विक्रम मिश्री जी ने कि पाकिस्तान ने झूठ के दावे जो है जो किए हैं वो सब साफ हो चुके हैं। पाकिस्तानी सरकारी एजेंसियां हमले और तबाही का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं मिलिट्री फैसिलिटी तबाह किए हैं, जबकि ये सब दावा झूठा है। और ये दावा किए गए कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम इन सब पर बड़े हमले किए गए, कहाँ किए गए भाई, सब झूठे हैं। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान लगातार नागरिकों को और नागरिक इमारतों को निशाना बना रहा है, भारत में कम्युनल विवाद खड़ा करने की भी कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर और पंजाब में सिविलियंस मारे जा रहे हैं, इमारतें क्षतिग्रस्त हो रही हैं, जम्मू कश्मीर में एक प्रशासनिक अधिकारी की भी मौत सामने आई है, इसकी बात पुष्टि हुई है। तो यहाँ पर विक्रम मिश्री जी ने इनके जो भी झूठे दावे थे उसका खंडन किया, साथ ही साथ ये भी एक्सपोज किया पाकिस्तान को कि आप सिविलियन पर अटैक कर रहे हो, जो कि बिल्कुल युद्ध का नियम नहीं है। औकात हो तो सेनाओं से लड़ करके देखो। पाकिस्तान ने आदमपुरा, सूरतपुर, S-400, नरगोटा के गोला बारूद सेंटर, ब्रह्मोस फैसिलिटी इनको तबाह करने का दावा किया, हम इसे खारिज करते हैं। तो ये कर्नल सोफिया कुरैशी जी ने कहा है अभी प्रेस ब्रीफिंग में। इसके अलावा ब्रह्मोस फैसिलिटी को ये तबाह करने का दावा गलत है, ठीक है। इसके अलावा वो क्या कर रहा है, पुंछ, राजौरी और अखनूर में तोप मोटार से भीषण गोलाबारी कर रहा है। और
जहां पर सिविलियंस रहते हैं वहां पर गोलाबारी कर रहा है, जिससे सिविलियंस क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बुरी बात है। हम लोग अगर इस पर आ जाएंगे ना तो फिर बहुत भुगतना पड़ जाएगा अंजाम। अच्छा, एक चीज और, ये नागरिकों को ढाल बनाता है हमेशा की तरह, है ना। ये इसके पास ना सबसे बढ़िया डिफेंस सिस्टम क्या है इसका, चाइना वाला तो काम नहीं कर रहा है, तो इसका सबसे बढ़िया डिफेंस सिस्टम है कि वो बच्चों को आगे कर देता है या नागरिकों को आगे कर देता है। भारत ने इसको एक्सपोज कर दिया कि देखो, कल ही एक्सपोज कर दिया था कि नागरिक विमान अभी भी लाहौर में चल रहा था, जो आम नागरिकों को ले जाने वाली फ्लाइट्स होती हैं वो जारी थी, उन्होंने उसको बंद नहीं किया था, यानी कि सिविलियंस को जारी रखा था ऐसे युद्ध वाले सिचुएशन में और वार वाले स्थिति में, और उस जगह पर जहां पर अटैक्स हो रहे हैं। तो भारत बहुत फिर भी बहुत बचा बचा करके इसलिए अपने आप को बहुत काबू में कर करके वो अटैक कर रहा है, क्योंकि ये तो ढाल बना रहा है इसको नागरिकों का, कि गलती से भी एक भी मिसाइल एक भी कुछ जा करके इधर लग जाए, फिर हम दुनिया भर में चिल्लाने लगे अरे वो तो भारत ने वार क्राइम कर दिया। वार क्राइम मतलब कि सिविलियंस वगैरह पर या फिर किसी इंटरनेशनल फ्लाइट वगैरह पर नहीं अटैक कर सकते, लेकिन उधर से ये हमले एकदम बिल्कुल तेजी से कर रहा है भारत की तरफ। तो ये इतनी नीचता कर रहा है और इसको एक्सपोज कर दिया है इंडिया ने। खैर, आगे जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। आप देखिए, यहाँ 26 से ज़्यादा स्थानों पर हवाई घुसपैठ करने की और ड्रोन से मिसाइल से अटैक करने की कोशिश इसने की है। इसके अलावा इसने दिल्ली में अटैक करना चाहा, लेकिन भारत ने उसे सिरसा में ही, हरियाणा के आसपास में ही मार गिराया। और फतेह 1 के बारे में आपको बता दूं कि ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल होती है, मतलब ये न्यूक्लियर वार हेड ले जा सकती है। हालांकि वो नहीं लगाया था इस बार, वो बात अलग है, लेकिन ये उस पर लगा सकता है। वो कैपेबल, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल होती है फतेह 1। तो उसको उसको इस्तेमाल में लाना मतलब बहुत बुरी बात है ना। तो मतलब बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा है। और अब ये अपने मतलब अब ये जो जो लग रहा है ना, जो फेक फेक न्यूज़ आती थी अभी तक ये फेक न्यूज़ हुआ करती थी, लेकिन कल से फेक न्यूज़ नहीं रह जाएगी, यही न्यूज़ रियल बन जाएगी, है ना। हो सकता है कि कराची पोर्ट पर भी अटैक हो जाए, हो सकता है कि वहाँ के शहबाज शरीफ जो हैं ये रोते हुए नजर आ जाएं। हालांकि उनके कई मंत्री संसद में लगातार रोते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी वीडियोस सामने आ रही हैं कि वो अपने सरकारों को कोस रहे हैं, सेना प्रमुख को कोस रहे हैं और लगातार रोना धोना चालू किए हैं। यहाँ पर अब शहबाज शरीफ की भी बारी है, ये भी आएंगे दुनिया के सामने और रोएंगे। इसमें गद्दारी कर रहा है तुर्की। तुर्की जो है सबसे ज्यादा गद्दारी कर रहा है। ये लगातार पाकिस्तान को, तुर्की गद्दारी किया और आईएमएफ ने भी गद्दारी किया, दोनों ने। अभी मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो तुर्की जो है, इसने क्या किया, इसको इसके यहाँ याद होगा आपको, भूकंप आया था इतनी तीव्रता का, भारत ने सबसे पहले ऑपरेशन दोस्ती चला करके इसकी मदद की थी, सबसे पहले भारत ने मदद की थी। लेकिन ये होता ना, गद्दार गद्दार ही होते हैं। ये इसको लगातार एमनेशंस और ड्रोन्स और हर प्रकार की फैसिलिटी दे करके इसको सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को। अभी जो ड्रोन मार गिराए गए हैं भारत में, वो भी तुर्किश मेड हैं, इसकी ऑफिशियल पुष्टि भी हो चुकी है। आईएमएफ ने इतनी नीचता की है अभी, एक तो नीचता किया कल, ऊपर से ये पोस्ट भी कर रहा है आज। अभी अभी जस्ट कुछ देर पहले इसने पोस्ट किया हुआ है। पोस्ट ये किया है कि मतलब कल ही ये पता लग गया था कि ये फंड देने वाला है, लेकिन उसको देने के बाद ना जब देख रहा है कि भारत में सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो ये पोस्ट करके भी और अच्छे से इसको बता रहा है कि जी हम तो $1 बिलियन जो है इसको सैंक्शन कर दिए हैं पाकिस्तानियों को। ये काफ़ी दिन से लाइन लगाया था कटोरा लेकर के भीख मांगने के लिए, ये तो सैंक्शन कर दिए हैं। साथ ही साथ में जो आगे आने वाले टाइम पर 1.4 बिलियन देने वाले थे ना, इसको भी हम अप्रूवल दे देंगे, इसकी भी रिव्यू फाइनल हो जाएगी। ये बात पोस्ट करके इन्होंने बता दिया है ट्विटर पर ऑफिशियल अकाउंट से कि ये वाला तो हम दे देंगे, ये तो कंफर्म हो गया कल कि दे देंगे, लेकिन अगला वाला जो देना था इसको भी हम देने के लिए राजी हो गए हैं, इसको भी हम देंगे। तो कुल मिलाकर के 2.4 बिलियन की भीख और मिल जाएगी। भारत लगातार इस बात का विरोध कर रहा था। भारत ने यहाँ पर इसीलिए वोटिंग में हिस्सा भी नहीं लिया। एक्चुअली में यहाँ पर दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो हाँ में वोट करो या तो वोटिंग से अबेंडन हो जाओ, हिस्सा ना लो उसमें, अब्सटेन रहो। तो यहाँ पर भारत ने अब्सटेन रहने का फैसला लिया। वहाँ पर यूएन वाला वोटिंग नहीं होता है कि या तो हाँ में या तो ना में, और तीसरा ऑप्शन होता है अब्सटेन रहने का। इसमें दो ही ऑप्शन होता है, या तो हाँ में करो या तो अब्सटेन रहो। तो भारत अब्सटेन रहा था यहाँ पर, ठीक है। आईएमएफ ने में कल वोटिंग हुई, लेकिन फाइनली इसको भीख मिल गई पाकिस्तान को। भारत ने साफ बताया कि ये तुम जो भीख देते हो इसको, ये पूरा का पूरा फंड करता है आतंकवादियों का। प्रूफ भी बहुत सारी बार दिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है आईएमएफ को। तो देखते हैं अब क्या होगा, क्योंकि ना आईएमएफ हो, अमेरिका हो, ये सब चाहते ही हैं कि युद्ध चलता रहे, इनसे फंड लेते रहें, ये इंटरेस्ट कमाते रहें।
बस इतने में ही मैं खत्म करना चाहूंगा बात को। बाकी अगर आप लोग जीएस की तैयारी करना चाहते हो तो जीएस सफलता बैच आया हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी के लिए ये मात्र 499 में है, प्राइस इसके जल्द बढ़ जाएंगे, तो आप इसे 499 में परचेज कर सकते हो। 2025-26 का बैच है, कंप्लीट जीएस आपको 12 महीने के लिए मिलेगा। इसमें क्लासेस 2 क्लासेस पर डे चल रही हैं, मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही हैं। आप जा करके डेमो वगैरह लेकर के देख सकते हो। जीएस सफलता बैच मिलेगा कहाँ पर आपको, तो ये एमजेटी ऐप पर मिलेगा। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहां से वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना और वहीं पर जाकर आपको मिल जाएगा जीएस सफलता बैच। तो उसको आप डेमो लीजिए, उसके बाद परचेज कीजिए। डिटेल क्लास नोट्स मिलेगी, डिटेल वीडियोस मिलेंगी। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वनडे लेवल की, तो सब में ये काम आने वाला है, फॉर ऑल वनडे एग्जाम्स। ठीक है, तो आप एक बार लेकर के देखो, जबरदस्त कंटेंट आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।